नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से ललित गद्य के वाक्य में से तीसरे वाक्य की भावार्थ सहित व्याख्या लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वाक्य से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं ललित गद्य के वाक्य भाग 3। साथियों, सबसे पहले एक बार तृतीय वाक्य का अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। ठीक है साथियों, अब इस वाक्य में कवित्री हमें क्या बताना चाहती हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। तीसरे वाक्य के बारे में, तीसरे वाक्य में कवित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वह चिंतित है कि उसने सद्कर्म नहीं किए, छल कपट तथा हठ योग में ही उसका जीवन बीत गया। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। इस तीसरे वाक्य में मनुष्यों को संदेश दिया गया है कि उसे छल कपट स्वार्थपूर्ण व्यवहार छोड़कर सद्कर्म करने चाहिए। ठीक है साथियों, अब हम तीसरे वाक्य की भावार्थ सहित व्याख्या जान लेते हैं। साथियों, तीसरे वाक्य की भावार्थ सहित व्याख्या इस प्रकार है। कवित्री इस वाक्य में आत्मालोचन करती हुई कहती है। वाक्य की प्रथम पंक्ति, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री कहती है प्रभु की प्राप्ति के लिए वह इस संसार में सीधी राह से आई थी। आई सीधी राह से, राह का शब्दार्थ है रास्ता, अर्थात वह संसार में सीधे रास्ते से सद्कर्म करने आई थी, अच्छे कार्य करने आई थी, जिससे कि प्रभु की प्राप्ति हो सके। लेकिन गई न सीधी राह, आगे कहती हैं, किंतु यहाँ आकर वह छल कपट, लोभ, स्वार्थ और मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। अर्थात कवित्री सद्कर्म यानी अच्छे कर्म करने के बजाय छल कपट, लोभ और स्वार्थ के माया जाल में फंसकर रह गई। ठीक है साथियों, आगे की पंक्ति में कवित्री कहती हैं, सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। साथियों, यहाँ सुषुम्न सेतु सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल को कहा गया है। जैसा कि आप शब्दार्थ में देख पा रहे हैं, सुषुम्ना नाड़ी और इसकी दो प्रमुख ईड़ा और पिंगला नाड़ी का प्रयोग हठ योग साधना में किया जाता है। सुषुम्ना नाड़ी नासिका के मध्य भाग में स्थिर होती है। हठ योग के कई प्रकारों में से एक है। इसमें हमारे मन में उठने वाले प्रवाह को संसार की ओर जाने से रोककर अंतर्मुखी करने पर जोर दिया जाता है। यह बहुत कठिन साधना मानी जाती है। साथियों, हठ योग साधना द्वारा प्रभु को प्राप्त करने का यह तरीका नाथपंथियों की देन मानी जाती है। तो साथियों, कवित्री कहती हैं, सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, अर्थात कवित्री जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी में उसका सारा जीवन बीत गया, अर्थात उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई। आगे की पंक्ति है, जेब टटोली कोड़ी न पाई। इसका अर्थ है कवित्री ने जब जीवन के अंतिम समय में अपनी जेब में खोजा अर्थात आत्मालोचन किया तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। कवित्री कहना चाह रही हैं कि मनुष्य आगे बढ़ने के साथ छल कपट, लोभ,
मोह, स्वार्थ आदि में लिप्त होकर सदकर्म अर्थात अच्छे कर्म करना भूल जाता है। जीवन के अंत में जब वह आंकलन करता है अर्थात आत्मालोचन करता है तो सदकर्म के नाम पर कुछ भी उसके हाथ नहीं लगता है और वह पछताता रहता है। अंतिम पंक्ति में कवित्री कहती हैं, माझी को दूं क्या उतराई। यहां प्रश्न किया है अर्थात अब उसे चिंता सता रही है कि भव सागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी मांझी को उतराई अर्थात किराए के रूप में क्या देगी। साथियों, यहां कवियत्री चिंतित है कि उसने सदकर्म नहीं किए। छल कपट तथा हठ योग में ही उसका संपूर्ण जीवन गुजर गया। कवित्री उतराई के रूप में माझी अर्थात प्रभु को सदकर्म और सच्ची भक्ति की पूंजी देना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाई और अब पछता रही है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार यह तीसरे वाक्य की भावार्थ सहित व्याख्या पूर्ण हुई। साथियों, एक बार पुनः इस वाक्य की सरल व्याख्या जान लेते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री चिंतित हैं क्योंकि उसने सदकर्म नहीं किए। इस वाक्य के माध्यम से वह आत्मालोचन करती हुई कहती हैं, प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, गई न सीधी राह, किंतु यहाँ आकर छल कपट, लोभ, मोह, स्वार्थ आदि सांसारिक मोह माया की उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई अर्थात सदकर्म नहीं कर पाई। सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। आगे कवित्री कहती हैं, मैं जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी में सारा जीवन बीत गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई। कवित्री ने जब जीवन के अंतिम समय में अपनी जेब में खोजा अर्थात आत्मालोचन किया तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। माझी को दूं क्या उतराई। अब उसे चिंता सता रही है कि भव सागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी माझी को उतराई अर्थात किराए के रूप में क्या दे, अर्थात सदकर्म नहीं करने के कारण वह जीवन में कुछ न हासिल कर सकी। ठीक है साथियों, इस प्रकार ललितगद्य के वाक्य में से यह तीसरे वाक्य की व्याख्या पूर्ण हुई। अब हम इस वाक्य से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आइए, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों में प्रश्न संख्या 1, वाक्य में गई न सीधी राह से कवित्री का क्या तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न, सुषुम्न सेतु पर खड़ी कवित्री का दिन किस प्रकार बीत गया। तीसरा प्रश्न, जेब टटोली कोड़ी न पाई के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती हैं। ठीक है साथियों। चौथा प्रश्न, कवित्री उतराई के रूप में क्या देना चाहती हैं। साथियों, कवित्री उतराई के रूप में प्रभु को क्या देना चाहती हैं, इसका जवाब आपको बताना है। पांचवा प्रश्न, कवित्री के चिंतित होने का क्या कारण है। छठा प्रश्न, वाक्य में माझी किसे कहा गया है। और अंतिम प्रश्न, सुषुम्न सेतु में कौन सा अलंकार है। साथियों, आप इन सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। इस तरह तीसरे वाक्य का अध्ययन पूर्ण हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।